स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, 9 महीने का $3 अरब का है। लम्हा फख्रिया नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। ये कर्जा हमें बअमरे मजबूरी लेना पड़ रहा है। बड़ी ईद पर पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बच गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट होता तो मैं और नवाज शरीफ खुद को माफ न करते। IMF से मुआहदा लम्हा फखरिया नहीं बल्कि फिक्रिया है। मौशी इस्तेहकाम के लिए हमने कड़वे फैसले किए। अब आम आदमी नहीं, अशराफिया को कुर्बानी देना पड़ेगी। IMF से पेरिस मुलाकात टर्निंग पॉइंट था। MD IMF से कहा 30 जून में चंद दिन रह गए, आपकी कौन सी शर्त नहीं मानी। इत्तेहादी हुकूमत ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। गुज़श्ता 3 माह में चीन ने मदद करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने भी बेहतरीन सिफारतकारी की। आज के बाद कर्जों से तौबा करनी होगी। बरामदात के लिए मास्टर प्लान बनाया है। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए गल्फ स्टेट से सरमाया लाना पड़ेगा, डॉलर्स में नहीं, इजनास की सूरत में मुनाफा देना पड़ेगा। 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे। मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात कराना और तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक मौक़िफ़। साबिक़ हुकूमत की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। बोले, माजी की हुकूमत ने IMF से गुफ्तगू में हिचकिचाहट दिखाई। मुआहिदा हो गया तो धज्जियां उड़ाई गई, जिससे आलमी इदारों का हमसे भरोसा उठना शुरू हो गया। एक शख्स चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान को सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। यहां तक कहा गया पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। दिन रात झूठे बयानिए बनाए गए। पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई तरीका ना छोड़ा। बैरूनी मुमालिक इदारों से कहा पाकिस्तान की मदद की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गंदुम और चीनी पहले एक्सपोर्ट फिर इम्पोर्ट करके जेबी भरी गई। जानबूझकर कौमी खजाने में खयानत की गई। 9 मई भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें पाकिस्तान को तबाह करने की घिनौनी साजिश की गई। ये प्रोग्राम इवेंचुअली पिछले 48 घंटे में 9 महीने भी हुआ और 3 बिलियन भी एग्री हुआ। और काफी रिलक्टेंट था वाइंडिंग अप स्पीच में कि मैं इस कौम के ऊपर 215 बिलियन का टैक्स लगा दूं, लेकिन मैं था कि कल को अगर इसके बावजूद भी ना हो कि हम इतने महीने से कर रहे तो फिर तो इन्होंने मुझे एश्योर किया कि नहीं होगा तो यू रिवर्स एवरीथिंग। हमें 9 माह में $3 बिलियन मिलेंगे। 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग के बाद 2-3 रोज में $1 अरब मिल जाएगा। बजट में परेशान था कि टैक्स लगा दूं और प्रोग्राम भी नहीं हुआ तो क्या होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा प्रोग्राम ना हुआ तो टैक्सेस वापस ले लेंगे। वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं। IMF प्रोग्राम न होता तो हमारे पास फॉल प्लान भी मौजूद था। हमें पाकिस्तान को दोबारा 24वीं मईशत बनाना है। इस साल पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 55 रुपए से जायद नहीं होगी। मुआहिदा इलेक्शन तक मईशत को दिवालिया होने से रोक सकता है। मुआशी चैलेंजेस कम न होंगे। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा कड़ी शराइत के साथ है। अब इसकी कीमत अवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का ट्वीट लिखा, PDM 14 माह में मामला संभाल नहीं सकी। नई मुंतखब हुकूमत को आते साथ IMF के साथ फिर बैठना होगा। शेख रशीद बोले, IMF से क्या शराइत तय हुई अवाम को बताना होगा। 300 अरब रुपए मजीद टैक्स अवाम पर लगा है। ये घड़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। नमकीन गोश्त बनाया, हमने यखनी पुलाव बनाया। ईद का दूसरा दिन है और आज हमारी अम्मी ने पुलाव बनाया है जो कि बहुत बहुत मजे का है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हुई है। हम दोस्तों को इंशाल्लाह ताला भी खिलाएंगे। ये ड्यूटी इधर लगी हुई है हमारी पकाने की। ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद घरों में दावतों का एहतमाम।
पकवान सेंटर्स हों या घर के बावर्ची खाने, जिधर देखो पक रहे हैं मजे मजे के खाने। कोरमा, कड़ाही, सीख कबाब तो कहीं बिरयानी और पुलाव से तवाज़ो। कराची में रवायती हंटर बीफ की तैयारी और हैदराबाद वाले चटपटे मसालेदार खानों के दिलदादा लाहौरी मसाला भरी रान रोस्ट कराने पहुंच गए। पेशावर में कुर्बानी के गोश्त से तैयार चटपटे टिक्कों का मजा ही अलग है। क्वेटा में ईद के दूसरे रोज नौजवानों ने बारबेक्यू की महफिल सजा ली। मुल्तान में खाबों के साथ दोस्तों की महफिले मुशायरा। कहीं पर चटोरों ने दिन भर चटपटे खाबों के बाद फालूदा पॉइंट्स का रुख कर लिया। और क्या क्या देखा अभी तक? अभी सारा कुछ देख लिया, मजा आया। खूब एंजॉय कर रहे हैं और स्लाइडिंग ले रहे हैं, पिंग ले रहे हैं और झूले ले रहे हैं। हमने अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किए हैं और बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा चिल कर रहे हैं और बहुत हमें लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बड़ी ईद पर छोटी दुनिया की खूब मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला। दूसरे रोज तफरीगाहों का रुख कर लिया। पार्कों और चिड़ियाघर में रश, झूलों की सैर। कराची में सी व्यू पर मेला लग गया। ईद के दूसरे रोज आने वालों की लहरों से छेड़छाड़। दिलकश मौसम में साहिल पर आने वाले झूम उठे। सयाहों ने नारान और कागान वैली का रुख कर लिया। ठंडे मौसम और खूबसूरत नजारों से लुत्फ उठाया। स्वात की वादी कालाम और मरी में भी सयाहों ने डेरे डाल लिए। लाइन जरिया का इलाका है, सेक्टर 2B। यहाँ बहुत गंदगी है, जगह जगह सर पड़े हैं, थाले पड़ी हुई हैं। सफाई निजाम बहुत कम है कराची के अंदर। ईद कुर्बा पर सफाई सुथराई इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज। कराची में लाइन जेरिया, गार्डन और गिरदोनवाह की गलियों से ताहाल आलाइशें नहीं उठाई जा सकी। शहर के कई इलाकों में डंपिंग पॉइंट्स के अतराफ गंदगी से ताफुन फैलने लगा। सक्खर में कई इलाकों से आलाइशें न उठाई जा सकी। क्वेटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दावे भी धरे रह गए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सफाई बेहतर बनाने में नाकाम। कराची में सीवरेज निजाम मुबैना तौर पर नाकारा बनाने की कोशिश। सिटी मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं फलकनाज नाला 0 पॉइंट के मुकाम से मिट्टी से भरी 10 बोरियां मिली। वाटर बोर्ड अमले ने सफाई के दौरान मिट्टी से भरी बोरियां नाले से निकाली। ऐसी हरकतें करने वालों से कहता हूं सियासत के चक्कर में अपने लोगों को तकलीफ न दें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है। $3 अरब का ये मुआहिदा हुआ है। ये मुआहिदा जो है इसको स्टैंड बाय अरेंजमेंट कहा गया है। तकरीबन 9 महीने के लिए मुआहिदा किया गया। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 10 जुलाई में मुआहदे का जायजा लेगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम, समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। मुआहदा टैक्स आमदनी बढ़ाएगा, माली नज़्मो ज़ब्त का बाइस बनेगा। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। एक्सचेंज रेट मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। IMF मिशन चीफ नेथन पॉटर कहते हैं स्टाफ लेवल मुआहदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 9 माह के लिए किया गया है। ARY न्यूज का सबसे आगे रहने का एजाज। ARY न्यूज ने 26 जून को ही डेडलॉक के खात्मे और मुआहदे की खबर दे दी थी। कॉस्ट पे बिजली बनाते हैं उससे कम पे बिजली बेचना अपने मुल्क अफोर्ड कर नहीं सकता। IMF की कड़ी शराइत, अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। बिजली और गैस मजीद महंगी, पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का खदशा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 5 रुपए तक फी यूनिट इजाफे का इम्कान। हुकूमत पहले ही बिजली और गैस सार्फिन पर 1300 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाल चुकी है। IMF डील पर साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वजीर आजम को मुबारकबाद। ट्वीट किया IMF से मुआहदा डिफॉल्ट न होने की इंश्योरेंस है। अब डिफॉल्ट के बादल छटेंगे, डॉलर की जखीरा अंदोजी कम होगी, कारोबारी माहौल खुशगवार होगा, डॉलर नीचे आएगा। मुआहदा करने में हमने 9 माह खो दिए लेकिन पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ।
sigh of relief है. IMF की stamp of approval से यहाँ से foreign exchange reserves rise करेंगे और आपकी markets को तकवीयत मिलेगी. सार्फिन के लिए जो बुरी खबर है इसमें वो ये है कि इससे महंगाई में इजाफा हो रहा होगा, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल इनके नरख में इजाफा हो रहा होगा. रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा, मगर IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा. मुआशी तज्जियाकारों और ताजरों का IMF डील पर रद्द-ए-अमल. आबिद सुलेहरी कहते हैं वक्ती रिलीफ मिल गया, असल चैलेंज महंगाई को कंट्रोल करना है. जुबैर मोतीवाला ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा, रुपए की कदर में बेहतरी आएगी. साबिक चेयरमैन FDR शब्बर जैदी कहते हैं फॉरेन करेंसी के मसाइल का ये मुकम्मल हल नहीं. IMF की शराइत नहीं, उनके उसूल होते हैं कि हर आदमी टैक्स देगा, मगर हम कर्ज लेकर IMF के उसूल पर अमल नहीं करते, इसलिए मुश्किलात खत्म नहीं होती. IMF डील से पाकिस्तान के लिए दोस्त ममालिक और आलमी इदारों से मजीद फंड्स की राह हमवार हो गई. सऊदी अरब से $2 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब मिलने का इम्कान. दोनों ममालिक पाकिस्तान को फंड्स देने के लिए IMF को यकीन दहानी करा चुके. आलमी बैंक, ADB और इस्लामी तरक्याती बैंक से पाकिस्तान को मजीद फंड्स मिलेंगे. IMF से मुआहदे के असरात, पाकिस्तान का यूरो बॉन्ड भी आलमी सतह पर बेहतर होने लगा. मारूफ अदाकार शकील कराची में सुपुर्द खाक. नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी और शोबिस से वाबस्ता अफराद की शिरकत. अदाकार शकील का असल नाम यूसुफ कमाल और उम्र 85 बरस थी. उन्होंने कई यादगार ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए. टेलीविजन पर तवील अरसे तक राज किया. प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात से नवाजा गया. गुजरावाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार से 4 नौजवानों की लाशें मिली. 2 भाई और उनके चाचाजाद कजन शामिल. पुलिस ने जैन, दानियाल, आफाक और शहरियार की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी. फैसलाबाद में मुखालिफिन की फायरिंग से बाप, बेटी समेत 4 अफराद जाँ बहक. 3 साल के बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए. जड़ावाला में भाई ने भाई और 3 साल के भतीजे को कत्ल कर दिया. चिश्तिया में 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 अफराद जान से गए. मोरो के करीब कार और कोच में तसादुम. कार में सवार 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए. जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था. कोच तहवील में ले ली गई, ड्राइवर फरार हो गया. ट्रैक्टर ड्राइवर की बहादुरी, 4 अफराद को डूबने से बचा लिया. चकवाल में जफर ने अपनी जान खतरे में डालकर आबी रेले में फंसी गाड़ी और अफराद को किनारे तक पहुंचाया. सैरो तफरी के लिए जाने वाले अफराद नाला सौज मरजान में फंस गए थे. मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े. गर्मी की छुट्टी. इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश. मौसम खुशगवार हो गया. गुजरात, गुजरावाला, नारोवाल, डस्का, खुशाब, चनियोटा और भक्कर में भी जल थल एक. डेरा इस्माइल खान, लोअर दीर और मलाकंड में भी बरसात. कराची में मतला जज्बी बरालूद, रिमझिम की पेशगोई. FC और रेंजर्स के अफसरों और जवानों के लिए खुशखबरी. वजीर आजम ने FC और रेंजर्स की तनख्वाहें पाक फौज के बराबर कर दी. वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं FC और रेंजर्स की तनख्वाहें पाक फौज के मुकाबले में कम थीं. वजीर आजम ने पारा चनार दौरे के मौके पर तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया. वजीर आजम ने इकदाम FC और रेंजर्स की मुल्क कौम के लिए खिदमात और कुर्बानियों के एतराफ में किया. वजीरिस्तान एक सरखेज जमीन है जहां पर अमन कायम करने के लिए पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं. मैं ईद के इस पुरमसरत मौके पर अहले वतन को ईद मुबारक कहता हूँ. रातों को जाकर वतन की हिफाजत करने की बदौलत ही हमारी कौम शहरों में अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं ईद के दिन अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत पर मामूर हूँ.
قوم کو عید کی خوشیاں مبارک. ہم قوم کی خوشیوں کی حفاظت کے لیے ہم اب وقت تیار ہیں. شمالی وزیرستان سے پاک فوج کے آفیسرز اور جوانوں کا خصوصی پیغام. کہا ایسی بہت سی عیدیں قوم کی حفاظت کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں. سندھ رینجرز کا کہنا ہے پاک فوج کے ساتھ مل کر ملکی سرحدوں کی حفاظت کو اپنا فخر سمجھتے ہیں. رینجرز اور پاک فوج کی قربانیوں کی بدولت قوم پرسکون عید مناتی ہے. جب وہ آتا تھا نا چھٹی تو وہی ہماری عید ہوتی تھی. وہ ہمارے گھر میں ایسے رونق ہوتی تھی اور ایسے ہنگامہ ہنسی مذاق اور وہ اتنا لائیولی ماحول ہوتا تھا. عید جب بھی آتی ہے تو بھائی بہت زیادہ یاد آتا ہے. شہزادی میں جو نالوا ظہیر میں جو پکڑا ماں کے فخر وطن پہ کئی ظہیر شہید تھی وجن ماں کے فخر. 9 مئی کا جو افسوس بے عزتی کیا تھا شہداء کا اس کی میں سخت مذمت کرتا ہوں. شہدائے پاکستان کو سلام. عید قربہ پر شہداء پاک سرزمین کو پوری قوم کا خراج عقیدت. شہداء کے اہل خانہ کو بچوں کی شہادت پر بے حد فخر. 9 مئی کو یادگار شہداء کی بے حرمتی کی مذمت. کہا ہمارے بچے ملک کی خاطر جان قربان کر رہے ہیں، پھر ایسا کیوں کیا گیا؟ حکومت کو چاہیے شر پسندوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. فرانس میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کے قتل کے بعد پرتشدد مظاہرے. مارسل، لیون، پاؤ، ٹولوز اور للی میں تیسرے دن بھی جلاؤ گھیرا. گاڑیوں کے ساتھ بینک بھی نظر آتش. الجزائری نوجوان ناہل کے لیے انصاف کے نعرے. پولیس نے 667 مظاہرین کو گرفتار کر لیا. میکسیکو میں شدید گرمی. جون میں 100 سے زائد افراد جان سے گئے. سب سے زیادہ 64 اموات ریاست نبی العلوم میں ہوئی. سونورا میں رواں ہفتے درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلیوں کی لہر کا اثر کھلاڑیوں کی مراعات پر پڑنے لگا. قومی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ تاخیر کا شکار. گزشتہ سینٹرل کانٹریکٹ کی مدت آج ختم ہو گئی. مستقل چیئرمین نہ ہونے کی وجہ سے کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ پیش نہیں کیے جا سکے. Start. Catch, buddy! Near extra cover, gone. That'll be out, straight to mid on. Yeah! Oh, and it's a good catch, really good catch. انگلش بلے بازوں کی لاپرواہی. آسٹریلیا نے لارڈز ٹیسٹ پر گرفت مضبوط کر لی. آسٹریلیا کے 416 رنز کے جواب میں انگلش ٹیم تیسرے روز 325 رنز پر ہمت ہار گئی. مچل اسٹاک کی شاندار بالنگ 3 اہم وکٹیں حاصل کی. آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں 2 وکٹوں پر 128 رنز بنا لیے. مجموعی برتری 219 رنز کی ہو گئی. نیتھن لائن انجرڈ ہو کر میچ سے باہر ہو گئے. کینگروز کو بڑا دھچکا. Jugada ensayada, balón al punto de penalti. ¡Sí! ¡Gol! Ese que la puede bajar. Ese balón a vaselina para que anote. ویمنز انٹرنیشنل نمائشی میچ میں اسپین نے پاناما کو شکست دے دی. اسپینش پلیئرز نے 1-2 نہیں 7 گول داغے. حریف ٹیم 1 گول بھی نہ کر سکی. آپ سے ناراض ہو جائیں، آپ ان کو منانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یوں کر لیا مچھلی پلا کھلاؤں تجھے سندھو دریا کے کنارے، ہم سندھوں میں رہنے والے سندھی مہمان نوازے ہیں سارے. اور بڑی عید کی بڑی نشریات صرف ARY نیوز پر. خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے دیکھیے خصوصی پروگرامز. نامور فنکاروں، گلوکاروں، کھلاڑیوں، لکھاریوں کی کھٹی میٹھی باتیں. باخبر سویرا میں فنکاروں کا میلہ. شبیر جان اور ان کی اہلیہ نے خوب کہہ کے بکھیرے. بہروز سبزواری اور ان کی اہلیہ کی ہوشیاریاں. جاوید میاداد کی سنہری یادیں. تفریح سے بھرپور نشریات کے لیے جڑے رہیے ARY نیوز کے ساتھ. مزید خبریں